नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार मॉडिफिकेशन के रूल्स के बारे में। अगर आप अपनी कार को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आरटीओ द्वारा कौन कौन से लॉस है जिनको हमें ध्यान में रखकर अपनी कार को मॉडिफाई करना है, ये हम अपने इस वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप इंडिया में कार को मॉडिफाई करवाते हैं तो उसके जो लॉज या शर्तें आरटीओ ने डिसाइड करके रखी है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपकी कार की मॉडिफिकेशंस में उन रूल्स को फॉलो ना किया हो तो भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं वो रूल्स और किस हद तक हम अपनी कार्स को मॉडिफाई करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलर चेंज के बारे में। अगर आप अपनी कार के मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए कलर को बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको आरटीओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और कार का कलर चेंज करने के बाद नए कलर को आपको आपकी कार की आरसी पर भी बदलवाना कंपल्सरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपकी कार भी बॉन्ड हो सकती है। कार के टायर्स को चेंज करने के बारे में लॉ, वैसे तो आजकल हर कार ओनर अपनी मर्जी से कार के टायर्स को चेंज कर लेते हैं और उसके बारे में आरटीओ को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कोई भी कार ओनर अपनी मर्जी से कार की मैन्युफैक्चरिंग से अलग साइज के टायर नहीं डाल सकता, क्योंकि जो भी टायर हमें कार के साथ मिलते हैं वो उसके फीचर्स को देखकर लगाए जाते हैं और अगर हम उन टायर्स को चेंज करना चाहते हैं, उससे बड़े टायर लगाना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में आरटीओ को इन्फॉर्म करना कंपलसरी होगा। अगर आप कार इंजन को चेंज करवाने के बारे में सोचते हैं तो उस केस में आपको कार का इंजन बदलने के लिए आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ती है। जब आपको परमिशन मिल जाती है उसके बाद ही आप उस कार का इंजन चेंज कर सकते हैं। कार का इंजन बदलने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आरटीओ को देनी होगी और उस नए इंजन को हमें अपनी गाड़ी की आरसी पर भी बदलवाना होगा। इसके साथ ही हम अपनी गाड़ी में मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्धारित पावर से ज़्यादा पावर का इंजन भी नहीं लगवा सकते। अगर हमें इंजन बदलना है तो नए इंजन को हमें उतने ही पावर का रखना होगा। अब आपको बताते हैं प्रेशर हॉर्न से जुड़े लॉ के बारे में। इंडिया में प्रेशर हॉर्न को नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है। किसी भी कार के अंदर जो हॉर्न है उसकी आवाज़ 80 डेसिबल्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा आवाज़ का हॉर्न लगवाते हैं तो उस केस में भी आपको बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कार के स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में। अगर आप अपनी कार को बड़ा या दो कार्स को जोड़कर एक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑटोमोटिव रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी। परमिशन मिलने के बाद ही हम उस कार में स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कार की रूफ को ख़त्म करके उसको ओपन कार में बदलना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज आप अपनी कार में नहीं कर सकते। कार सस्पेंशन, अगर आप गाड़ी में माइलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप गाड़ी की सस्पेंशन को बदलवा सकते हैं, जो इंडिया में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी हमें आरटीओ की परमिशन लेनी कंपल्सरी है। एलईडी और डीआरएल लाइट्स को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो ये किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। हाँ, लेकिन लाइट्स को हाई बीम पर चलाना खतरनाक होता है, इसलिए अगर कभी एलईडी लाइट्स लगवाए तो अपनी कार को हमेशा लो बीम पर ही रख कर चलाएं।
स्पेशल केस में आप डिसेबल पर्सन्स के लिए एक अलग सीट लगवा सकते हैं, जिससे कि डिसेबल पर्सन को गाड़ी में बैठने में कोई मुश्किल ना हो। लेकिन उसमें भी हमें आरटीओ की परमिशन लेनी ज़रूरी है, और जिसमें परमिशन मिलने के बाद आप अपनी गाड़ी में ये सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि फिटिंग एडेप्टेड मिरर्स, ऑटोमेटिक क्लच, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर। ये सब चेंजेस करने के बाद आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएनजी किट लगवाने के लिए भी हमें आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है और आपने उसमें सीएनजी किट लगवाई है, तो आपको आपकी आरसी में बदलाव करवाना होगा, और उसके लिए आपको आपकी गाड़ी में किए हुए बदलाव की जानकारी आरटीओ को देनी होगी। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आरसी पर उसको अलाउ कर देते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को सीएनजी किट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन आरटीओ को नहीं देते हैं, तो आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। तो कभी भी अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करना हो तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें, और जैसी भी मॉडिफिकेशन हो उसके बारे में आरटीओ को ज़रूर इन्फॉर्म करें और सेफली अपनी गाड़ी को ड्राइव करें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ अपना मैसेज छोड़ें, हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।